दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ छोटी चीज नहीं होती, आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है और उधर भी वो प्रॉपर दिमाग जोड़ के बैठे हुए हैं और उनका भी अब पूरा माइंड है कि दुबई की, यूएई की जो सिक्योरिटी है ना, वो हिंदुस्तान संभाले, मतलब ऐसी डीलें होंगी ये मुझे लगता है, क्योंकि दुबई भी जो है ना इंडिया के कश्मीर में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। और भाई मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ, क्या इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है? क्या इंडिया के लोगों ने मेड इन इंडिया पे वर्क नहीं किया? क्या उन्होंने मर्सिडीज नहीं बनाई? क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई? क्या उन्होंने आईफोन नहीं बनाया? वो सब कुछ बनाया। ये फट रहा है ना दिल, इसलिए फट रहा है कि मेरे पाकिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं बनाई। भारत पहुंचे इस शख्स ने कई देशों को पागल कर दिया है। भारत के कई दुश्मन देशों को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की तस्वीर देखेंगे, लेकिन तेजी से बदलते समीकरणों के चलते आज इस ताकतवर शख्स का भारत में रेड कारपेट वेलकम किया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक सऊदी अरब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच गए। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। रूस की तरह, चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित हो रहा है। जैगम साहब खुद वादे किए, ये हुकूमत है, दोहा में बैठ के भी बात करते हैं, अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। क्या कहा जाए कि दहशत पसंद गिरोहों का दबाव है या उनको खौफ है या फिर कोई पसे पर्दा खुफिया एजेंडा कार फरमा है? क्या रीजंस देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये डायलॉग कर रहे हैं? वैसे सऊदी अरब पछता रहा होगा कि उसकी सेना को ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देगी, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक भारत से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मजे की बात देखिए कि भारतीय सेना संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को डीआरडीओ लेकर पहुंच गए, जहां मेजर जनरल यूसुफ सईद को स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। इनमें मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, फाइटर जेट्स सब शामिल थे। मेजर जनरल यूसुफ को डीआरडीओ ले जाने से पहले बताया गया कि भारतीय सेना और भारतीय हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल किया था। दरअसल यहाँ संयुक्त अरब अमीरात को बताया गया है कि आपके पड़ोसी सऊदी अरब ने जिस देश से डील की है, उस देश की हालत हमने क्या करी थी वो देख लीजिए। आपको बता दें कि भारत का ये रणनीतिक कदम आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का पूरा गणित बदल कर रख देगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अजीब से हैं, इंडिया के साथ एक अलग लड़ाई चल रही है, आप अफगानिस्तान को भी एंगेज कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नो गो एरिया है, कबायली इलाकों में आप जा नहीं सकते, गिलगित बल्तिस्तान में तजारत रुकी हुई है, आजाद कश्मीर में डेडलाइन का आखिरी हफ्ता चल रहा है। भैया आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है? इस सारी सूरत हाल में भारत कहां खड़ा है? दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्या हमने कोई पेशबंदी कर रखी है? भारत दिन रात तैयारियों में मसरूफ है जनाब, और छाई लगा के बैठा हुआ है। आज भी अब देखें, जब से ये शुरू हुआ है तो पाकिस्तान ने सारी ट्रेड बंद कर दी। अच्छा, वो तकलीफ तो होगी वहाँ, बिकॉज शॉर्टेजेस हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, और किस्म की चीजें हो सकती है, उनका कारोबार रुक जाएंगे बहुत सारे। तो ये लेवरेज है हमारी। जो इस बंदे के इस बयान पे ढोल बजा रहे हैं ना, जरा वो इस बंदे का एक और बयान सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं, फिर मैं आपको उस बयान का तर्जुमा भी बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी गद्दारी हो रही है और कितनी ढिठाई से जर्नैल मुंह फुला के फिर दूसरों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो हम कहां से सुपर पावर बनने की, उनको हमारा कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो हर चीज में आगे निकल गए हमसे। हम तो क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले, उनका वो जा तो रहा है ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। एक बॉर्डर है वो खोल दें, उनको दे दें। बॉर्डर बॉर्डर ही खोल देना। देखें, एक बॉर्डर है, वो सुपर पावर है, चले हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी एक सुपर पावर बन जाएंगे। नहीं तो हम तो वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1947 में आप हमसे अलग हो गए, अब कट गए। वो तो उनकी वो भी ठीक है, लेकिन चलो मिंतरला तो कर लांगा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो
जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहिदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएई का कमांडर इन चीफ भारत पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों वो भारत आए हैं, हम भारत से एक डिफेंस डील हो रहा है जिसमें यूएई को बहुत फायदा होने वाला है और भारत और यूएई के बीच काफ़ी मजबूती आएगी, क्योंकि दोस्तों भारत में यूएई काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूएई ने ऐलान किया था कश्मीर में इन्वेस्ट करने का और उसका काम शुरू हो चुका है। ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि कहीं भारत भी हमारी तरह ऐसा मुआहदा ना कर ले जिससे यूएई हम पर अटैक करेगा। लेकिन दोस्तों भारत ऐसा करने जा रहा है और भारत ने यह तय कर लिया है कि अब जो जैसा करेगा उसका जवाब उसी के भाषा में दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई गल्फ कंट्री हो या फिर अमेरिका के ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों भारत अब जान चुका है कि अगर देश आगे बढ़ाना है तो खुद के दम पर खड़ा होना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब और करें। अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके